हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग एंड वाईफाई स्टडी पार्ट ओपन एकेडमी। दोनों पर आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे दोस्तों, और सभी को राम राम। मेरे भाई और बहनों को सबको राम राम। उम्मीद करता हूं ऊपर वाले से आपका जो अध्ययन का कार्यक्रम है वो सही तरीके से चल रहा होगा। और आज अपन जो बात करेंगे, आर्थिक समीक्षा का जो पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आज अपन बात करेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं की, जो आपकी आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड है। कौन कौन सी योजना है जो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें अपन को देखेंगे। तो आज जो आपकी है वो है महत्वपूर्ण योजना, और जितना बताऊं उतना ही याद रख लेना, वही आपके लिए बहुत फायदेमंद की चीज रहेगी। फालतू याद रखने की आवश्यकता नहीं है। योजना पूछेगा, सन पूछेगा और कुछ उद्देश्य पूछ लेगा कि इस योजना की शुरुआत कब हुई और इसका संबंध किससे है। तो महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करेंगे अपन, कौन कौन सी योजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य क्या है और उनका संचालन कब किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी प्रबल संभावना होती है। आर्थिक समीक्षा में से मेरे मित्रों 100% 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। पढ़ के जाना है, बार बार बोल रहा हूं, अच्छे से करके जाना, सवाल आपको पक्का देखने को मिलेंगे वहां पे। तो महत्वपूर्ण योजनाओं की बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना, पहली योजना की बात करी अपन ने, प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना, या आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना, बात एक ही है, याद रखना है। इस योजना की जो शुरुआत होती है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 फरवरी 2019 में। 1 फरवरी 2019 में, ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक का? अब इसका जो उद्देश्य क्या है, क्यों इस योजना को आपको चालू किया गया है मेरे दोस्तों, तो ऐसे किसान जिनके पास में 2 हेक्टेयर तक की भूमि है, उन किसानों को 3 किस्तों में मेरे दोस्तों 6-6 हजार रुपए की सहायता उपलब्ध आपको सरकार कराएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनको 3 किस्तों में 6,000 रुपए की सहायता राशि, 3 किस्तों में 6,000 रुपए की क्या मिलेगी, सहायता राशि। ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। 2 हेक्टेयर तक की भूमि हो या 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, समझ में आया ना। ऐसे किसानों को सरकार 3 किस्तों में 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को सरकार ने ऐसे किसानों के लिए की है जिनके पास में 2 हेक्टेयर तक की भूमि है। उनको सरकार समान 3 किस्तों में 6-6 हजार रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो आगे दूसरी योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, याद रखना है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। इसकी बात करें तो ये योजना जो है, इसकी अगर शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी बजट 2018-19 में। याद रखना है शुरुआत कब हुई है, बजट 2018
2018-19 के बजट में इसकी घोषणा हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो योजना है, इस योजना के जो कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, वो कौन कौन से हैं, इस योजना के कंपोनेंट्स या घटक कौन कौन से हैं? तो मूल्य समर्थन योजना इसी के अंतर्गत संचालित है। मूल्य समर्थन योजना जो है वो इसी के अंतर्गत संचालित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है मूल्य न्यूनतम योजना, इसी के अंतर्गत संचालित है। मूल्य न्यूनतम योजना भी इसी के अंतर्गत संचालित है। मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना, मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना, वो भी इसी का पार्ट है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा इसका पार्ट है, कौन सा इसका पार्ट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और निजी खरीद व पायलट योजना, निजी खरीद व पायलट योजना, ये 3 इसके कंपोनेंट्स हैं, याद रखना है। जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना है उसके ये 3 घटक हैं। मूल्य समर्थन योजना इसी का पार्ट है, मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना इसी का पार्ट है, निजी खरीद व पायलट योजना भी इसी का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है? अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम धन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसकी अगर बात करें, घोषणा 2019-20 के बजट में, पहली बात घोषणा कब हुई है? 2019-20 के बजट में, ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो लाभार्थी वर्ग है वो कौन सा लाभार्थी वर्ग हुआ? 18 से 40 वर्ष की आयु के समस्त श्रमिक। लाभार्थी कौन है? 18 से 40 वर्ष के समस्त श्रमिक जिनकी आय वार्षिक कितनी होगी? 15,000। याद रखना है, जिनकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 15,000। वो इसके लाभार्थी वर्ग में शामिल है। 18 से 40 वर्ष के समस्त श्रमिक जिनकी आय कितनी होनी चाहिए? 15,000। वार्षिक आय होनी चाहिए 15,000, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब प्रावधान क्या किया गया है? इसमें प्रावधान क्या किया गया है मित्रों? पहला प्रावधान क्या है? अगर आयु 60 वर्ष हो जाती है, अगर आयु कितनी प्राप्त कर लेते हो आप? 60 वर्ष की आयु आप प्राप्त कर लेते हो तो आपको प्रति माह कितने रुपए मिलेंगे? 3,000 पेंशन के रूप में। प्रति माह 3,000 पेंशन के रूप में आपको मिलेगा, यह आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेंशन के रूप में आपको सरकार कितने रुपए देगी? 3,000 रुपए। ऐसे लाभार्थी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है, समझ में है ना, समस्त श्रमिक शामिल हैं और उनकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 15,000 रुपए होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकार के द्वारा 3,000 रुपए पेंशन के तौर पर प्रति माह दिए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलें आगे। अटल भूजल योजना अगली है। अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत मेरे दोस्तों 25 दिसंबर 2019 को हुई थी।
शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2019 को इस योजना की क्या की है? शुरुआत की गई है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये योजना जो है, इसमें प्रावधान क्या है कि इस योजना में प्रावधान है राजस्थान, हरियाणा। याद रखना है, राजस्थान हरियाणा जोड़े से याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। यूपी एमपी, राजस्थान हरियाणा यूपी एमपी गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र आपको याद रखना है। और उसके बाद में कर्नाटक। ये इन राज्यों के लिए संचालित है। पहली बात तो अटल भूजल योजना राजस्थान हरियाणा यूपी एमपी गुजरात महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के लिए संचालित है। ये आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। आपसे पूछा जा सकता है कौन से राज्यों के लिए संचालित है, ये आपको ध्यान रखना, पूछ सकता है। इसकी जो अवधि है, इसकी जो अवधि रखी गई है वो 2020-21 से इसको चालू करके कब तक चालू रखेंगे? 2024-25 तक इसकी अवधि रखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी अवधि क्या है। क्लियर है? अब उद्देश्य क्या है? भूजल के स्तर को सुधारना, भूजल के स्तर का संरक्षण व सुधार। जो हमारे धरातल के अंदर पानी है, भूजल, समझ में है ना? भू यानी पृथ्वी, समझ में है ना? तो पृथ्वी के ऊपर जो जल है, धरातल के अंदर जो जल है, उसका संरक्षण करना और उसको सुधारना, ये इसका काम है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस योजना के लिए 50% जो राशि है वो कौन उपलब्ध करा रहा है? विश्व बैंक उपलब्ध कराएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 50% राशि, 50% राशि कौन दे रहा है? विश्व बैंक दे रहा है, विश्व बैंक दे रहा है, याद रखना है। तो इससे संबंधित अटल भूजल योजना ये 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। ये राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक राज्यों के लिए शुरू की गई है। इसकी अवधि 2020-21 से 2024-25 है। इसका उद्देश्य है भूजल के स्तर का संरक्षण करना, उसमें सुधार करना। इस योजना के संचालन के लिए 50% राशि हमको कौन उपलब्ध करा रहा है? विश्व बैंक उपलब्ध करा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पूरा का पूरा? यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है अटल भूजल योजना कौन से राज्यों के लिए है और इसका उद्देश्य क्या है। क्लियर है? अब अगली है वन नेशन। अगली योजना है वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना, राशन कार्ड योजना, कार्ड योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत हुई है 1 जनवरी 2020। इस योजना की शुरुआत कब हुई है? 1 जनवरी 2020 में शुरुआत हुई है। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी उपभोक्ता मंत्रालय है। उपभोक्ता मंत्रालय है। इसकी नोडल एजेंसी के रूप में कौन काम कर रहा है? उपभोक्ता मंत्रालय काम कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर? अब इसका उद्देश्य क्या है? लाभार्थी वर्ग की पहचान आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। याद रखना है, लाभार्थी वर्ग की पहचान किस आधार पर होगी? आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान होगी। इसीलिए इसको राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना भी कहते हैं। इसीलिए इसे राशन
राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना भी कहते हैं। देखो पहले क्या होता था, पहले जो है ना इंसान की पहचान राशन कार्ड के आधार पर होती थी। आज के युग में पहचान आधार कार्ड के आधार पर होती है। पहले हमारे देखो राशन कार्ड हुआ करते थे घरों में और राशन कार्ड के आधार पर पहचान हुआ करती थी, ये आपको ध्यान रखना है। और आज राशन कार्ड का रूप किसने ले लिया, आधार कार्ड ने ले लिया। और अब वर्तमान में पहचान किसके आधार पर हो रही है, आपकी आधार कार्ड के आधार पर हो रही है। आधार कार्ड को सभी चीजों से लिंक कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? अब ये योजना कौन कौन से राज्यों में शुरू की गई है पहले, तो ये योजना याद रखना है हमारे राजस्थान के लिए संचालित है, हरियाणा के लिए संचालित है। ये राज्य आपको याद रखना है। एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश के लिए है। एमपी है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, ये आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, केरल, इन राज्यों के लिए, इन राज्यों को इसमें शामिल किया है फर्स्ट चरण में। याद रखना है, समझ में आया ना? इन राज्यों को इसमें क्या किया है, शामिल किया है। एक झारखंड और है, इनको शामिल किया है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2020 में, नोडल एजेंसी उपभोक्ता मंत्रालय है। इसमें लाभार्थी वर्ग, इन राज्यों के व्यक्तियों की पहचान आधार कार्ड पर की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है पहले स्टेज में। इसलिए इसको राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना के नाम से भी जानते हैं। इसमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, केरल, झारखंड को क्या किया है, शामिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है क्या? अब बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन योजना। प्रधानमंत्री जीवन योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना। प्रधानमंत्री जीवन योजना की बात करें तो शुरुआत 28 फरवरी 2019 शुरू हुई है। 28 फरवरी 2019 शुरुआत कब हुई है? 28 फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जीवन योजना का उद्देश्य सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जीवन योजना का उद्देश्य क्या है, यह आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वाणिज्य स्तर को सुधारना, वाणिज्य स्तर में सुधार लाना। वाणिज्य स्तर में क्या लाना? सुधार लाना, ये आपको ध्यान रखना है। वाणिज्य स्तर में सुधार लाना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके 2 चरण संचालित होंगे। इसका पहला चरण जो इसका पहला चरण है ना मेरे दोस्तों, वो याद रखना, ये 2018-19 से शुरू होकर, पहला चरण इसका 2018-19 से शुरू होकर 2022-23 तक चलेगा, 22-23 तक चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चरण जो इसका है वो 2020-21 से शुरू होकर 23-24 तक चलेगा। सेकंड इसका चरण 2020-21 से शुरू होकर 2023-24 तक चलेगा। ये इसके 2 चरण हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला चरण इसका 2018-19 से शुरू होकर 2022-23 तक है, और दूसरा चरण 2020-21 से शुरू होकर 2023-24 तक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहां तक का पूछा जा सकता है आपको। बात करेंगे श्रेयस योजना। अगली योजना है आपकी श्रेयस योजना।
श्रेयस योजना, ये आपको ध्यान रखना है। श्रेयस योजना की बात करें तो 27 फरवरी 2019 से शुरू हुई है। ये 27 फरवरी 2019 से इस योजना का क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है, अवतरण हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। ये योजना क्यों चलाई गई है, तो ये योजना जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, जैसे आपने बीए कर लिया, एमए कर लिया, समझ में आया ना, तो आपने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, तो उन व्यक्तियों को ये क्या करती है, कौशल क्षमताओं का विकास करती है, स्किल डेवलपमेंट, कौशल क्षमता का क्या करेगी, पहली बात विकास। इस योजना के तहत जो आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका विकास करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी, अवसर उपलब्ध करवाएगी, यह आपको ध्यान रखना है। तो कौशल क्षमता का विकास करना, और कौशल क्षमता का विकास हो जाएगा तो आपको खुद को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। अर्थात आपकी जो स्किल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने का काम किस योजना के तहत किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। श्रेयस योजना के तहत किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहां से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर? चलो आगे। अगला है किसान ऊर्जा सुरक्षा, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान योजना। इसको शॉर्ट में बोला जाता है कुसुम योजना, कुसुम योजना। शॉर्ट में क्या बोला जाता है, कुसुम योजना, याद रखना है। इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, कुसुम, किसान सुरक्षा महाअभियान योजना, इसलिए इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कुसुम योजना बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है मेरे मित्रों, लक्ष्य 2022 तक, 2022 तक याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 2022 तक मेरे दोस्तों 25,750 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, 25,750 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, तभी तो किसानों का उत्थान होगा, उनको बिजली मिलेगी। समझ में आया ना, उनको क्या मिलेगी, बिजली मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे वो अपने पंप चला सकते हैं, कृषि का कार्य कर सकते हैं आसानी से। पंप जो आप सिंचाई के लिए जो अपने मोटर वोटर चलाते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लक्ष्य है 2022 तक 25,700 मेगावाट विद्युत का, सौर ऊर्जा का, कौन सी विद्युत का, सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये पूरा का पूरा? तो इससे आगे का जो पार्ट है अपना वो अपन कल की कक्षा में पूरा कर लेंगे। आप सभी का दिन शुभ रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय एवरीबॉडी।